जय हिंद एवरीवन। आज हम रियल एनालिसिस के टॉपिक रीमान इंटीग्रल को शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जिनकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है इस टॉपिक में। इस वीडियो लेक्चर का जो हैंड रिटन नोट्स है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है I इक्वल ए बी, ठीक, जहां A जो है वो लोअर एंड पॉइंट है इस इंटरवल का और B जो है वो अपर एंड पॉइंट है इस इंटरवल का। देन पार्टीशन P जो है इस इंटरवल ए बी का वो हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल। इस इंटरवल के पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जहां पर पहला पॉइंट जो हम लेते हैं वो हमारा ये लोअर एंड पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट इस कलेक्शन में जो लेते हैं वो अपर एंड पॉइंट इस इंटरवल का। इस फर्स्ट पॉइंट को हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और इस लास्ट पॉइंट जो b हमने लिया उसे हम xn से डिनोट करते हैं। और इन दो नंबर्स के बीच के कुछ पॉइंट्स भी हम इस सेट में इंक्लूड करते हैं, जिनका नोटेशन हम लेते हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन। यानी पार्टीशन P जो है क्लोज इंटरवल ए बी का वो सेट ऑफ पॉइंट्स कंटेन करता है इस क्लोज इंटरवल ए बी के, जिसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं लोअर एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल यानी A, लास्ट पॉइंट लेते हैं अपर एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल यानी B, और इन दो रियल नंबर्स के बीच के कुछ पॉइंट्स को इस सेट में इंक्लूड करते हैं, जहां पर इन पॉइंट्स के बीच हमारा ये रिलेशन होता है x0 इज लेस देन x1, x1 इज लेस देन x2, और इसी तरह xn-1 इज लेस देन xn, जहां पर x0 हमारा A है एंड xn क्या है, B है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि P जो है वो क्या है, पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल I इक्वल ए बी का। ओके, अब एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है क्लोज इंटरवल I इक्वल 0-1। ओके, हमने एक कलेक्शन बनाया इस इंटरवल के पॉइंट्स का, जिसका नोटेशन हम दे रहे हैं P1, जिसमें पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो है लोअर एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल यानी 0, इसको हम x0 से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया x1, जिसकी वैल्यू हमने जो इंक्लूड की इस सेट में वो है 1/2, और थर्ड वैल्यू जो हमने ली x2 इक्वल वो ये अपर एंड पॉइंट इस इंटरवल का लिया 1, ठीक है। यानी इस P1 सेट में हमने इस इंटरवल के 3 पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड किए 0, 1/2 एंड 1, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी P1 जो है वो इस इंटरवल I इक्वल क्लोज इंटरवल 0-1 का क्या है, एक पार्टीशन है। इसी तरह अगर हम चाहे तो एक पार्टीशन और बना सकते हैं इस क्लोज इंटरवल का, जिसे P2 नोटेशन से हम डिनोट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट हमने लिया 0, ठीक, इस इंटरवल से। नेक्स्ट हमने लिया 1/2, उसके बाद हम ले सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट 2/3, ठीक, और उसके बाद हम ले सकते हैं लास्ट पॉइंट 1। ओके, तो ये भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल 0-1 का, क्योंकि ये जो सेट है ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 जो है हमारा लास्ट पॉइंट है इस सेट में, और जो बीच के पॉइंट्स हमने लिए हैं 0 और 1 के बीच वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 0 इज लेस देन 1/2, 1/2 इज लेस देन 2/3 एंड 2/3 इज लेस देन 1। यानी एक P2 जो है ये भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल I इक्वल 0-1 का। इसी तरह हम चाहे तो बहुत सारे पार्टीशंस P3, P4 एंड सो ऑन, इसी तरह बहुत सारे पार्टीशन हम बना सकते हैं इस क्लोज इंटरवल 0-1 के, क्योंकि हम जानते हैं 0 से 1 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो किसी भी इंटरवल क्लोज इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस पॉसिबल हैं। ओके, चलिए हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी पार्टीशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है I इक्वल 1-8, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है हमारे पास और हम इसका एक पार्टीशन चाहते हैं, ठीक। तो ये हमारा है नंबर लाइन, ये हमारा मान लिया है 1, ये है 8, ठीक। तो इसका पार्टीशन जब हम करेंगे तो मान लीजिए हमने जो पार्टीशन किया उसमें हमें पता है कि पहली वैल्यू हमने जो ली x0 वो हमारा ये है 1, लास्ट वैल्यू जो हम लेंगे वो होगी हमारी 8। बीच में इसके हम पॉइंट्स ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया 2, ये हमारा x0 हो गया, ये x1 हो गया। इसके बाद हमने ले लिया 5, ठीक, ये हमने इसको x2 नोटेशन दे दिया। इसके बाद लिया 7, ये हमारा x3 नोटेशन हो गया, और ये लास्ट पॉइंट x4, ठीक। यानी P जो हमारा है उसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, 1, 2, 5, 7 एंड 8, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल I इक्वल 1-8 का।
मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है i इक्वल ए बी, और हमने इस इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन किया p इक्वल, जिसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स हमारे a इक्वल x0, x1, x2, लास्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा xn, जो कि हम b को लेके चलेंगे। ठीक है, b ही लेते हैं लास्ट पॉइंट, जो अपर एंड पॉइंट है वो उसी को हम यहाँ पर इस पार्टीशन में लास्ट एलिमेंट उसी को लेते हैं। ठीक, अब जैसे ही हमने इस क्लोज इंटरवल का पार्टीशन किया तो हम देखेंगे कि हमारे पास छोटे छोटे से सब इंटरवल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से क्लोज सब इंटरवल। जो पहला क्लोज सब इंटरवल बनेगा हमारा, उसका नोटेशन हम I1 लेंगे, और ये हमारा होगा क्लोज इंटरवल x0, x1। ठीक, इन दोनों पॉइंट से हमारा एक सब इंटरवल बना I1। इसी तरह नेक्स्ट सब इंटरवल बनेगा हमारा I2, जो कि होगा क्लोज सब इंटरवल x1, x2। ठीक, और ऐसे ही करते करते ये लास्ट दो पॉइंट जो हमारे हैं, इनसे हमारा बनेगा nth सब इंटरवल in इक्वल xn-1 xn। जैसे मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है, नंबर लाइन। ठीक, यहाँ पर ये हमारा नोटेशन x0, ये है हमारा नोटेशन xn, ये हमारा x1, x2, और ये हमारा xn-1। तो ये देखिए, ये जो हमारा सब इंटरवल बनेगा, इसे हम I1 से डिनोट करते हैं क्लोज सब इंटरवल। ये जो x1 से x2 हमारा बनेगा, इसको हम I2 से डिनोट करते हैं, और ये लास्ट दो पॉइंट्स से पार्टीशन के जो हमारा सब इंटरवल बनेगा, इसे IN से डिनोट करते हैं। इन सारे सब इंटरवल्स को अगर हम एक साथ नोटेशन इसका लिखे, एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहे, तो कुछ इस तरह से हमारा नोटेशन होगा IR इक्वल XR-1 XR, जहां R की वैल्यू हमारी है 1, 2, 3 अप टू n। ठीक, यानी जब हम R की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x0, x1 क्लोज इंटरवल। ठीक, तो फर्स्ट सब इंटरवल हो गया I1 इक्वल x0, x1। इसी तरह यहाँ पर R की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा सेकंड सब इंटरवल I2 इक्वल x1, x2 क्लोज इंटरवल x1, x2। ठीक, इसी तरह जब R की वैल्यू हम n रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा लास्ट सब इंटरवल IN इक्वल xn-1 xn। ठीक, तो ये एक साथ सारे सब इंटरवल्स को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी फॉर पार्टीशन P। यानी इस पार्टीशन P के लिए इस क्लोज इंटरवल ए बी के ये हमारे सेगमेंट्स हैं I1, I2, IN। ठीक, तो सेगमेंट्स की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए भी चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है I इक्वल 1, 8। ठीक, और हमने इसका एक पार्टीशन किया P इक्वल 1, 2, 3, 7 एंड 8। ये हमारा एक पार्टीशन है। ठीक, तो इसमें हमारे सब इंटरवल्स जो बनेंगे वो होंगे I1 इक्वल 1, 2। ये पहले दो पॉइंट से हमारा एक क्लोज सब इंटरवल बना I1। सेकंड जो है हमारे दो पॉइंट्स, इससे सेकंड सब इंटरवल बनेगा क्लोज इंटरवल 2, 3। इसके बाद के दो पॉइंट से हमारा सब इंटरवल बना I3 इक्वल क्लोज इंटरवल 3, 7। एंड लास्ट सब इंटरवल जो हमारा होगा I4 इक्वल क्लोज इंटरवल 7, 8। ओके, तो ये क्या है? ये है हमारे सेगमेंट्स ऑफ दिस क्लोज इंटरवल I फॉर पार्टीशन P। जैसे जैसे हमारा पार्टीशन चेंज होगा वैसे ही ये सेगमेंट्स या सब इंटरवल्स भी हमारे चेंज हो जाएंगे। ये जो हमें सेगमेंट्स मिले हैं ये पर्टिकुलर पार्टीशन P के लिए मिले हैं फॉर द क्लोज इंटरवल I। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं लेंथ ऑफ ए सेगमेंट के बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है I इक्वल ए बी। इसका एक पार्टीशन है P इक्वल x0, x1, x2 अप टू xn-1 देन xn इक्वल b। ठीक है, ये एक पार्टीशन है हमारा क्लोज इंटरवल I इक्वल ए बी का। अब इस पार्टीशन के लिए हमारे जो सब इंटरवल्स बनेंगे या सेगमेंट्स बनेंगे वो होंगे I1 इक्वल x0, x1। नेक्स्ट पार्टीशन हमारा सब इंटरवल जो बनेगा वो होगा क्लोज इंटरवल x1, x2। और ऐसे ही जब लास्ट सब इंटरवल की हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा IN इक्वल xn-1 xn। ठीक, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट ये हमारे क्या कहलाते हैं? I1, I2, IN, ये सारे हमारे सेगमेंट्स कहलाते हैं इस क्लोज इंटरवल I के फॉर पार्टीशन P। अब अगर हम इस सेगमेंट की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ सेगमेंट I1, तो इससे हमारा मतलब है x1 माइनस x0, यानी अपर एंड वैल्यू एंड लोअर एंड वैल्यू जो इस क्लोज इंटरवल की है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लेंथ ऑफ दिस इंटरवल I1 मिलता है। इसी तरह लेंथ ऑफ सेगमेंट I2 हमें निकालना है
तो इन दो पॉइंट्स का, एंड पॉइंट्स का हमें डिफरेंस लेना होगा x2 माइनस x1। और बात करें अगर लेंथ ऑफ सेगमेंट IN, तो वो हमारा होगा xn माइनस xn माइनस 1। ठीक, यानी अगर हम सारे सेगमेंट्स को इन जनरल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, IR इक्वल XR माइनस 1 XR, जिसे हम Rth सब इंटरवल भी कहते हैं, और R की वैल्यू यहाँ हमारी 1, 2 से लेकर अप टू n है। ये जनरल हमारा रिप्रेजेंट करता है सारे सब इंटरवल्स को या सारे सेगमेंट्स को। ठीक, तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल IR या लेंथ ऑफ सेगमेंट IR जो हमारा है वो कैसे निकालते हैं हम, XR माइनस XR माइनस 1, और इस डिफरेंस को हम डेल्टा XR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट IR इक्वल हमारा होगा डेल्टा XR। ठीक, जहां R की वैल्यू हमारी क्या है, 1, 2 से लेकर अप टू n तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ ए सेगमेंट। इसको भी चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्लोज इंटरवल हमने I लिया है वो कुछ है I इक्वल क्लोज इंटरवल 1 to 8। ठीक, और हमने पार्टीशन जो इसका सेलेक्ट किया वो हमारा है 1, 2, 3, 6.5 एंड 8। ये हमने एक पार्टीशन ले लिया इस क्लोज इंटरवल I का। ठीक, तो I1 सब इंटरवल हमारा होगा क्लोज इंटरवल 1, 2, I2 सब इंटरवल होगा हमारा 2, 3, I3 सेगमेंट होगा हमारा 3 to 6.5, क्लोज इंटरवल 3, 6.5, और लास्ट सब इंटरवल जो हमारा बन रहा है या लास्ट सेगमेंट वो है I4 इक्वल 6.5, क्लोज इंटरवल 6.5, 8। ओके, तो जब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट I1 हम निकालेंगे, यानी इस सब इंटरवल का लेंथ, तो वो हमारा क्या होगा 2 माइनस 1 इक्वल 1। लेंथ ऑफ सेगमेंट I2 जब निकालेंगे इस सब इंटरवल का लेंथ, तो वो हमारा होगा 3 माइनस 2 इक्वल्स 1। लेंथ ऑफ सब इंटरवल I3 जब हम निकालेंगे तो वो हमारा होगा 6.5 माइनस 3। ओके, यानी ये हमारा हो गया 2.5। ठीक, और इसके बाद जब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट I4, तो वो हमारा होगा 8 माइनस 6.5। इस सब इंटरवल का लेंथ निकालेंगे तो, और ये वैल्यू हमारी आएगी 1.5। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। ये हमारा यहाँ पर 6.5 माइनस 3 जो हमने किया था ये 3.5 आएगा। तो ये लेंथ ऑफ सेगमेंट इस तरह से निकालते हैं। चलिए अब नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है I और P उसका एक पार्टीशन है। ओके, तो हमें पता है कि इस पार्टीशन की वजह से जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनेंगे या सेगमेंट्स बनेंगे वो हमारे कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट सेगमेंट x0 x1, सेकेंड सेगमेंट जो होगा वो क्लोज इंटरवल x1 x2, और इसी तरह लास्ट सेगमेंट अगर हम देखते हैं तो IN इक्वल क्लोज इंटरवल xn माइनस 1 xn। ओके, अब नॉर्म P की जब हम बात करते हैं तो उसका नोटेशन कुछ इस तरह से होता है। और नॉर्म P हम निकालते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, इन सारे सब इंटरवल्स के लेंथ निकालते हैं। जैसे I1 का लेंथ निकाला हमने, I2 का निकाला, IN का निकाला, और देखते हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। और जो सबसे बड़ी वैल्यू यानी सबसे अधिक लेंथ का जो भी होगा, लेंथ की वैल्यू होगी, वही हमारा नॉर्म P हो जाएगा। यानी नॉर्म P इक्वल द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल I फॉर पार्टीशन P। यानी इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 एंड xn माइनस xn माइनस 1। ठीक, अब देखते हैं ये कैसे आया। ठीक, xn माइनस xn माइनस 1। ठीक, तो सबसे पहला सब इंटरवल जो है उसका लेंथ हमारा क्या होगा, x1 माइनस x0, वो हमने निकाला। नेक्स्ट सब इंटरवल जो है I2, उसके लिए हमने लेंथ निकाला, वो है x2 माइनस x1, और इसी तरह करते करते जब लास्ट सब इंटरवल का हम लेंथ निकालेंगे वो है xn माइनस xn माइनस 1। अब इन सारे लेंथ में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारा नॉर्म P को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं डेल्टा x1, क्योंकि x1 माइनस x0 के लिए डेल्टा x1 नोटेशन है, फिर डेल्टा x2 और इस तरह से डेल्टा xn। तो चलिए नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन को भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लेते हैं क्लोज इंटरवल I और उसका एक पार्टीशन P। ओके,
तो इस पार्टीशन P की वजह से ये हमारे छोटे छोटे से जो सब इंटरवल्स बनेंगे या सेगमेंट्स बनेंगे, टोटल 4 सेगमेंट्स हमारे बनेंगे, I1, I2, I3, I4। अब अगर हमें नॉर्म P निकालना है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन P, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इन सारे सेगमेंट्स की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो लेंथ ऑफ I1 हमारा यहाँ पर है, लेंथ ऑफ I1 सब इंटरवल जो है वो हमारा है 2 - 1 यानी इक्वल 1। ठीक, लेंथ ऑफ I2 हमारा जो है वो है 3 - 2 = 1। लेंथ ऑफ I3 जो हमारा है वो है 6.5 - 3 यानी 3.5। एंड लेंथ ऑफ सब इंटरवल I4 जो है हमारा वो है 8 - 6.5 यानी ये हमारा हो गया 1.5। ओके, तो अब देखिए नॉर्म P हमारा क्या होता है, नॉर्म P होता है मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दीज सब इंटरवल। ठीक, तो ये जो लेंथ चारों हमने निकाले हैं वो है 1, 1, 3.5 एंड 1.5, और इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 3.5 यानी नॉर्म P की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3.5। अब चलिए समझते हैं रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन के बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है AB और हमारे पास इसके दो पार्टीशंस हैं P1 एंड P2, दोनों ही क्या है, इस इंटरवल के पार्टीशंस हैं। अगर P2 कुछ इस तरह का पार्टीशन है जो P1 के सारे पॉइंट्स को भी कंटेन करता है, तो हम कहते हैं P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल AB, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P1। ठीक, अगर कोई पार्टीशन किसी क्लोज इंटरवल का ऐसा है जो दूसरे पार्टीशन को सेम इंटरवल के कंटेन करता है, तो हम कहते हैं P2 क्या है, P1 का रिफाइनमेंट है। ओके, अब एक टर्म है हमारा कॉमन रिफाइनमेंट, तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट, और फिर इन चीजों को एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टीशन है P1 एंड P2, दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे पार्टीशंस हैं किसके, फॉर द ऑफ द क्लोज इंटरवल I = AB। अब हम एक ऐसा पार्टीशन चाहते हैं इस इंटरवल I का जो P1 और P2 दोनों का रिफाइनमेंट हो, केवल P2 का ना तो रिफाइनमेंट हो ना केवल P1 का हो, बल्कि दोनों का ही रिफाइनमेंट हो। मान लीजिए उस रिफाइनमेंट को हम P* से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट जो होगा वो हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा हमें P1 यूनियन P2 करने पे। P* जो है या P1 यूनियन P2 वो P1 का भी रिफाइनमेंट होगा और P2 का भी, क्योंकि P* आप देख सकते हैं P1 को भी कंटेन करता है एंड P* कंटेन्स P2 ऑल्सो, और P* खुद अपने आप में भी एक पार्टीशन होगा, और ऐसा पार्टीशन है जो P1 को भी कंटेन कर रहा है, P2 को भी कंटेन कर रहा है। यहाँ पर ये P2 कंटेन इन P*। ठीक, तो P* ऐसा रिफाइनमेंट है I का जो P1 एंड P2 दोनों को कंटेन करता है, तो ये दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट है। इस चीज को चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है I, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0, 1, और हमने इसके 3 पार्टीशंस लिए P1, P2 एंड P3। आप देख सकते हैं तीनों ही क्या है, 0, 1 क्लोज इंटरवल जो है उसके पार्टीशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर हमें चेक करना है कि P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ, हियर P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। ठीक, हम कह रहे हैं कि P2 जो है वो P1 का रिफाइनमेंट है, तो क्यों है, रिफाइनमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, P2 अगर रिफाइनमेंट है P1 का तो P1 के सारे पॉइंट्स P2 के अंदर कंटेन होने चाहिए। ठीक, आप देख सकते हैं कि P2 जो है वो P1 के सारे पॉइंट को सच में कंटेन कर रहा है, यानी P2 जो है वो क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ P1। लेकिन यही अगर हम बात करें P3 की, तो क्या P2 रिफाइनमेंट है P3 का, इज P2 रिफाइनमेंट ऑफ P3 ऑल्सो। तो इसको चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या P2 जो है वो P3 को कंटेन कर रहा है, तभी ये P3 का भी रिफाइनमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, P3 में हमारे पॉइंट्स है 0, 0.31, और यहाँ पर हम देख सकते हैं P2 में हमारा 0.3 नहीं है, यानी P3 इज नॉट कंटेन इन P2, यानी P2 जो है वो P3 का रिफाइनमेंट नहीं है, नो। ठीक, अब अगर हम कॉमन रिफाइनमेंट की बात करें, हम कॉमन रिफाइनमेंट निकालना चाहते हैं फॉर पार्टीशन P1 एंड P3। कॉमन रिफाइनमेंट हमें चाहिए, लेकिन किन पार्टीशंस के लिए, P1 एंड P3 के लिए। तो वो कैसे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा, मान लीजिए वो नोटेशन हम लेते हैं P*, तो वो निकलेगा कैसे हमारा, P1 यूनियन P3 करने पे, यानी P1 और P3 दोनों के पॉइंट्स को जब हम एक साथ इस सेट P* में रखेंगे तो वो हमारा कॉमन रिफाइनमेंट होगा P1 एंड P3 का। तो देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या आएंगे, P1 में है 0.0, फिर P3 में है 0.3,
फिर है 0.5, फिर है हमारा 1। ठीक है, तो दोनों के पॉइंट्स को एक साथ लिया तो ये हमारा P स्टार सेट बना। अब चेक कर सकते हैं कि P1 जो है वो भी P स्टार के अंदर कंटेन्ड है, P3 जो है वो भी P स्टार के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि P1 के सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर हैं। ठीक, और P3 के भी सारे पॉइंट इस सेट P स्टार के अंदर है, और साथ ही साथ P स्टार खुद भी एक क्या है, पार्टीशन है क्लोज इंटरवल आई का। ठीक, ये खुद भी एक पार्टीशन है, यानी ये क्या हो गया, P स्टार हमारा कॉमन रिफाइनमेंट हो गया फॉर द पार्टीशंस P1 एंड P2 ऑफ क्लोज इंटरवल आई। ओके, इसके बाद के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।